हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर एवं राज्य में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी? तो 29% पर हिस्सेदारी करने के लिए कैबिनेट ने अपनी क्या दी? मंजूरी दी। आगे देखिए साथियों, कि विक्रेता बाजार क्या होता है, यानी कि विक्रेता बाजार के बारे में डिस्कस किया है। ऐसा बाजार जहाँ मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो, ऐसा बाजार जहाँ मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो, विक्रेता बाजार कहलाता है। ठीक है। अंक टाट 9 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा क्या? दक्षिण अफ्रीका, मिडलैंड, दक्षिण अफ्रीका मिडलैंड में अंक टाट 9 का आयोजन किया गया। आगे देखिए साथियों, योजना में कोर सेंटर का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर है चयनित आधारभूत उद्योग, यानी कि कोर सेक्टर का मतलब क्या हुआ? चयनित आधारभूत उद्योग। आगे देखिए साथियों, भारत में सकल घरेलू बचतों को किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक? तो इसका उत्तर हो क्या होगा? यानी घरेलू क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा। आगे देखिएगा, इंडियन इज फॉर सेल, इंडियन इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चित्रा सुब्रमण्य, चित्रा सुब्रमण्य ने इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक लिखी। दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1985 में, 1985 में सार्क की स्थापना हुई। आगे देखिए साथियों, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति से, जनसंख्या नीति, यानी कि स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति 1994 से संबंधित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRB की स्थापना कब हुई? 20 मार्च 1985 को, 20 मार्च 1985 को IRBI की स्थापना हुई। आगे देखिए साथियों, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक कम आय वाला क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक कम आय वाला क्षेत्र कौन सा? बिहार, बिहार आपका राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी? तो कृषि एवं सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्चता दी। भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। आगे देखिए साथियों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पादन किया था? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक गन्ना कब किया था? उत्तर प्रदेश में किया था, तो इसको ध्यान रखना। आगे देखिए साथियों, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में सबसे ज़्यादा, तो केरल में सबसे ज़्यादा। आगे देखिए साथियों, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? जन्म दर की यदि बात करूँ तो उत्तर प्रदेश जन्म दर सबसे ज़्यादा है। भारत में शिशु मृत्यु दर, भारत में शिशु मृत्यु दर किस क्षेत्र में? उड़ीसा। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में? ये भी आंध्र प्रदेश, ये भी आंध्र प्रदेश। बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित, योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? उत्तर है प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी, मधुसूदन त्रिपाठी, यानी कि योजना आयोग और कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित, योजना आयोग और कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित इन्होंने पुस्तक लिखी। भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावना के लेखक है। आगे देखिए साथियों, स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो इसका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
17 सितंबर 1997, 17 सितंबर 1997 को उसे लागू किया गया। इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे देखिए, नजरप्पा समिति का संबंध किससे? रेल भाड़ा विषय से, ध्यान रखना साथी इसको भी। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? मनीला, मनीला पड़ता है तुम्हारा फिलीपींस में, तो ध्यान रखना एशियाई विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई? मनीला, जो कि फिलीपींस से पड़ता है। भारत का सबसे अधिक द्विपक्षीय दानदाता देश कौन था? द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा? जापान, जापान द्विपक्षीय दानदाता वाला देश है। WWF का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड, जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, यह क्या? एक उत्तर बैंक, यह क्या? एक बैंक है। आगे देखिए साथियों, यूरोप आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, कहाँ पर? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम पड़ता है। मोटर कारों के उत्पादन के लिए, मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य रहा है? तो बिरला घराने का। आगे देखिए, हरा सोना किसे कहा गया है? चाय को हरा सोना कहा गया। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस शहर में की जाती? तो इसका आंसर होगा अविदत्त पूंजी पर, यानी कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर किया? तो अविदत्त पूंजी पर, सब्सक्राइब पूंजी पर। भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो ध्यान रखना 13 जुलाई 1969। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखना। 19 जुलाई 1970, 13 जुलाई नहीं, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया था? यानी कि भुगतान संतुलन की डेफिनेशन बताना। तो एक देश का शेष विश्व के साथ निश्चित समय अवधि के दौरान किया जाने वाला मौद्रिक लेन देन भुगतान संतुलन कहलाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना साथियों। आगे देखिए, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता है? तो इसका है पंचवर्ती योजना। भारत में किस राज्य की औसत आय न्यूनतम आंकी गई? न्यूनतम बताएं, तो न्यूनतम में किसकी है? बिहार की। वित्त आयोग का क्या काम है? केंद्रीय करों में राज्य की भाग केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है वित्तीय आयोग। तो इसको भी आपको ध्यान रखना साथियों। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट छापता है? नहीं, ध्यान रखा, भारतीय रिजर्व 1 रुपये का नोट नहीं छापता, इसे आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो सोवियत संघ के सहयोग से। हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसे दिया गया? गेहूं को। सर्वाधिक योगदान किसे दिया गया? गेहूं को। आगे देखिए साथियों, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित? बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे? बालिका से। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो बीमा क्षेत्र में, यानी कि आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार लाने की समिति की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया? तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो तृतीय योजना में भारत राष्ट्रीय आय की न्यूनतम रिकॉर्ड की गई। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कब आके गई है? तृतीय योजना। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो पहला स्थान। ध्यान रखना, विश्व का सबसे, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग
कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर वियना में। आगे देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहा गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी माना गया। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय करने की योजना है। तो हिंदू मजदूर सभा में विलय करने की योजना। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है। तो शिमला। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर स्थित है। शिमला में स्थित है। आगे देखिए साथियों, केंद्र सरकार द्वारा घोषित संगम योजना किस वर्ग के कल्याण के लिए ध्यान केंद्रित किया गया। तो विकलांग वर्ग के कल्याण के लिए ध्यान केंद्रित किया है। कौन सी योजना। संगम योजना। इसे इंपोर्टेंट ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा की गई संगम योजना, यानी कि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है संगम योजना किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना विकलांग वर्ग से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित। जेनेवा में। कहाँ पर। जेनेवा इसका राइट आंसर। आगे देखिए साथियों, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुति की। तो राज्य समिति ने कृषि यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संतुति प्रस्तुत की। क्या योजना आयोग सर्वोदय आयोग ने किया। योजना आयोग में सांविधिक आयोग नहीं जी गलत। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 1978 और 1979 को प्रारंभ किया IRDP। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय। समवर्ती सूची का विषय। कपाट काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय नई दिल्ली पर। मुख्यालय कहाँ पर है। नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई। 1988 में सेबी की स्थापना हुई। ग्रेशम का नियम किसने संबंधित है। तो मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। निक्की क्या है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का एक शेयर मूल्यांक है निक्की, यानी कि ध्यान रखना निक्की क्या एक टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर सूचकांक। आगे देखिए साथियों, भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक यानी कि भारतीय निर्यात और आयात बैंक की स्थापना कब की गई। 1 जनवरी 1982 को निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। आगे देखिए साथियों, आर्बिट्रेज का क्या अर्थ है। आर्बिट्रेज का अर्थ क्या है। स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में मूल्य कम पर क्रय की गई वस्तु की अन्यत्र ऊंचे मूल्य सूची में बेचना आर्बिट्रेज कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना। BN युगांधर समिति किससे संबंध। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता संबंध यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है BN युगांधर समिति। आगे देखिए साथियों, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती। यह कथन किसने प्रतिपादित किया। तो JB से ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती। अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती, ऐसा कथन JB से ने कहा। उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय
उत्पादक देश, यानी कि उत्पादन की देश सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा? तो भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा? यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। यानी कि शेयर बाजार को मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? सेबी करता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील। कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील। साथियों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय आंकलित है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवाद के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी? तो वित्त आयोग यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की एजेंसी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन? के सुब्बाराव। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सुब्बाराव। आगे देखिए साथियों, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है? यानी कि अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा की मूल्य में कमी। अन्य मुद्रा की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। एक अर्थव्यवस्था होती है खुली अर्थव्यवस्था, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था को मतलब हुआ आयात निर्यात की अनुपस्थिति में। उद्योग के तीव्र विकास एवं औद्योगिकरण की रणनीति में मुख्य रूप से किस योजना का अंग है? तो द्वितीय योजना का अंग है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की? तो राकेश मोहन समिति। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किसके द्वारा? राकेश मोहन समिति के द्वारा प्रस्तुत की। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। किसको है? केंद्र सरकार। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी एक क्रेडिट कार्ड है। प्लास्टिक मनी इज ए क्रेडिट कार्ड। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे? आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे? लघु उद्योग से। दोस्तों चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे एक सब्सक्राइब करने से वीडियो और बनाने में अच्छा लगता है और मोटिवेट भी होते हैं। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरे नमस्कार और थैंक यू। आपको वाचिंग देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।